अपने अधिकारों से वंचित नहीं रहेंगे। कब तक हमको कुछ लाया जाएगा, दबाया जाएगा? हमको दबाया जा रहा है तो फिर मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, वो भी दबे जाएंगे। इस गांव में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का विस्तार आप लोग करवाइए। सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो फंड दे रहा है उसको बंद कर दीजिए, नहीं दीजिए, गरीब को आशा नहीं रहेगा। आज मेरा सौभाग्य समझिए, दुर्भाग्य समझिए, बारिश के दिन में आया। स्थिति इतनी नाजुक है सड़कों की, हम पैदल नहीं निकल सकते हैं। शिक्षा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को नहीं मिल पाया अब तक। जाने पता नहीं क्यों कब तक हमारा शोषण होता रहेगा। ज़रूरी है कि हम मिल के आवाज़ उठाएं, साथ आएं और बदलाव लाएं। सुशांत भैया के जैसे हम लोग युवा नेता हैं, हम लोग इनका पूरा सपोर्ट करेंगे। कैसे हमने चुनाव जीतम सर, ये बिंदु पर हमने बात करके संगठित होकर उनका के लेकर चलम सर। सांक भाई हमारे अपने हैं, मतलब नए युवा लोगों को चुना जाए, हमारी यही राय हम सबकी। जो पखंड और मनवादी व्यवस्था से दूर होकर इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के स्वरूप चलेंगे, उसी के साथ हम लोग पूरा दलित बस्ती है। साथ आए बदलाव लाए, साथ आए बदलाव लाए। हम लोग सब साथ हैं, हम लोग को बदलाव करना है। मैं गौतम मिश्रा, खबर 24/7 में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम बात करते हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रत्याशी शशांक शेखर जी से। आज हम रक्सौल प्रखंड के सिसवा, सोनाहा, बिलासपुर, लक्ष्मणवा गांव में मैं गया। गांव में लोग बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। ना समय पे राशन मिल रहा है उन लोगों को, न स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार सरकार एक बच्चे के ऊपर 2200 रुपये खर्च कर रही है स्कूलों में, और स्थिति आपके सामने है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो गांव के मुखिया हैं उनके द्वारा स्कूल से कमीशन लिया जाता है, टीचरों से पैसा लिया जाता है। आखिर ये व्यवस्था कब रुकेगी, कब ये भ्रष्टाचार रुकेगा? जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, बहुत मुश्किल है, हम विकास के राह पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो स्कूल में आ रहा है राशन, चाहे कोई बच्चा को खिलाने के लिए, वो अंडा चाहे मछली कुछ नहीं लड़का मिलता है यहाँ लक्ष्मणवा स्कूल में। वो स्कूल पड़ता है 9 नंबर में। उसमें आंगनबाड़ी हो चाहे स्कूल हो, उससे लेकर शाला देवी वो 10,000 रुपये लेती है स्कूल से। उसमें एक हेडमास्टर साहब कृष्ण मोटर मास्टर लोहार वहाँ पर सोना का, उसका वहाँ से हटाया गया है। राशन पानी टाइम पे मिलता है? नहीं मिलता है। 8 दिन पर एक बार खाना मिलता है लड़का का, वो खिचड़ी मिलता है। आप लोग को राशन मिलता है? हम लोग को राशन मिलता है, 4 किलो मिलता है, 5 किलो नहीं मिलता है। सरकार दी है 5 किलो देती है सरकार। एमओ कहता है जहाँ मौके जहाँ खोजिए, सीओ बोलता है जहाँ मौके जहाँ खोजिए। हम लोग कहाँ जाए खोजे, हम गरीब आदमी। एक बात की दुख है कि आखिर इनके लिए सुनेगा कौन इनके चीज़ों की रखवाली करेगा? आज इनके लिए जो पैसे आ रहे हैं, 2200 रुपये एक बच्चे को स्कूल में मिल रहा है, पढ़ाने के लिए सरकार दे रही है। शिक्षा की धज्जियाँ उड़ रही हैं, राशन टाइम पे नहीं मिल रहा है, मनरेगा के द्वारा जॉब की गारंटी नहीं है। आखिर इनके लिए है कौन? किस चीज़ के सुशासन बाबू का जो सरकार चला रहे हैं बिहार में पिछले 15 सालों से? जनता त्राहिमाम है, सारी योजनाओं में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार लिप्त है। अफसरशाही है योजनाओं में, बाबूशाही हो रहा है इनके ऑफिसों में। जिन लोगों को जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिल रहा है। अभी भी समझने की कि मतलब हमार नियम कानून का बा, शिक्षा के एकदम बदतर स्थिति बा। ओकरा अलावा जे आगे बढ़ता व्यक्तिगत लाभ के लिए कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी तो ये मतलब ये कास्ट है, ये निम्न है, तो निम्न स्तर से इनको रखा जाए। हमारे महात्मा गांधी जी हरिजन, हरि का जन है, जो निचले स्तर के उनका बहुत बड़ी योगदान रही है। अभी हो या पूरे इतिहास की बात हो, आज भी मेरा कृषि प्रधान देश है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के बात की जाए तो देश का ओरिजिनल निर्माण में हमारे देश का मजदूर, किसान वर्ग और निम्न वर्ग का योगदान बहुत अहम रही है। इनकी योगदान की कल्पना करना तो बहुत बड़ी मतलब विशेषता है हम लोगों की। इसलिए इस चीज़ को जानना है, अपनी ताकत को पहचानना है, और हमारी ताकत जो है संसद तक गुजेगी। पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है किसी की बात की। अपनी जिंदगी खोल के जिएंगे। हमारे गाँव में जैसे अहिर का लड़का है आप लोग, तो आपको दूसरा गरीब का अहिर का लड़का नहीं है जो मुखिया बनेगा चाहे कोई बनेगा। मतलब बेसी लोभी कैला पर कारण का हुई, लोभी डोभी में जाएगा। लोभी बाटे तो वह लालू यादव है, उसका खानदानी के चाह रहा है कि हमारा दामाद, हमारा बेटी, हमारा हल्ला चिल्ला मैंने MP हो चाहे विधायक। और गरीब का लड़का नहीं, और कोई जात नहीं है यहाँ पर।
जात पर अगर लड़ाई करिएगा तो कहाँ आप जीतिएगा। लालू यादव कैसे हैं? पासवान जी नहीं है। हम उनका लगे गए नहीं बिजली के समस्या लेके, तो वो कहता रहे कि तू हमरा के वोट नहीं खरीदे। वास्तव में हम कहनी कि वोट नहीं खरीदे काम होई कि ना होई। SDO के लगे गए नहीं सन, SDO के माध्यम से ही वहाँ हमने के ले नहीं सन बिजली। ओकरा बाद में कोई काम लेके हमने जाई न तो हमने के काम ना होला। उस चंद लोग के हाथ के कठपुतला बना उ जौन कहला तो होला जे उहे लोग बा। एक युवा प्रत्याशी के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जागरूक करना और साथ ही साथ उन लोगों की समस्याओं को आगे तक ले जाना। अगर शिक्षा की कोई समस्या है तो शिक्षा मंत्री के पास जब तक वो समस्या नहीं जाएगी तब तक उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तब तक उस पर उचित फैसला नहीं लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में एक घर से कई लोगों को 5-5 लोगों को, एक ही घर के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिन लोगों के पास झोपड़ी के मकान हैं उनको इस योजना से कोसों दूर कर दिया गया है। ये कैसी व्यवस्था बना दी गई है हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा। सही जगह पे सही लोग होते तो आज ये स्थिति ना होती समाज की। बताइए, दीपक जैसे मेधावी प्रतिभा का एक सम्मान नहीं मिल रहा है। आज ये बच्चे अपने मेहनत के दम पे न जाने कितने मेडल यहाँ लेके आए हैं, सड़ रहे हैं मेडल यहाँ पे, लेकिन इन बच्चों के लिए न एक क्रिकेट अकादमी खुली आज तक पिछले 25 सालों में, न ही एक स्टेडियम का निर्माण कराया गया सरकार से। आखिर कब तक इन बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार होगा, कब इनकी प्रतिभा को मौका मिलेगा? सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया होता तो आज ये बच्चे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते, भारत के लिए खेलते, IPL के लिए खेलते, लेकिन आज इनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हरियाणा के गाँव में बच्चे जो कबड्डी खेलते हैं वो नेशनल प्लेयर बन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे सारी ज़िंदगी संघर्ष करते हैं और मौका नहीं मिल पाने की वजह से उनकी प्रतिभा कहीं ना कहीं कोने में समाई जाती है। बहुत शर्म की बात है। मेरा अपने छोटे भाइयों से मेरा वादा है कि इनके लिए ज़रूर आने वाले समय में रक्सौल में क्रिकेट एकेडमी का स्थापना की जाएगी, साथ ही साथ खेल के लिए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे ताकि इनकी प्रतिभा को मौका मिले और ये भी नेशनल प्लेयर बने, ये भी ओलंपिक में जाएं और हमारे इस लक्ष्मणवा का नाम रोशन करें। चारों तरफ लोगों के मन में निराशा है, लोग दुखी हैं। लोगों के बीच आज जाके हमें यही सीखने को मिला कि लोग अब एकजुट हो रहे हैं। लोगों का कहना है हम जब तक साथ नहीं आएंगे बदलाव नहीं होगा। क्योंकि आप लोग के आवाज में दम है ना, आप लोग युवा पीढ़ी है ना, क्योंकि इस तरह का टीमें कभी कोई नेता लेकर नहीं आया। ये तो खाली आया वोट की बात किया, चुनाव में आया, सीजनल में कहा कि हमको वोट दीजिए। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं गांव-गांव में जो नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये बड़ा ही सराहनीय काम है और हर गाँव में ऐसा होना चाहिए। हर गाँव में एक टीम बनाइए, ज़्यादा नहीं 20-20 कार्यकर्ता का आप लोग टीम बनाइए। अब मैं दावा करता हूं कि 2 महीना के पास आपके पास 1000 टीम होगा और 1000 बच्चा को एक साथ लेकर के आज जब इनकलाब जिंदाबाद मेरा नेता कैसा हो, तो भाई हमारे शशांक जी निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे और चुनाव को लड़ाई में आ जाएंगे और बड़े बड़े नेता इनका पीछे हो जाएगा।